एहसन ज़िया साहब, इमरान खान साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के बयान की, तो आज उन्होंने उससे आप यही कह लें कि शायद लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो गैर मुनासिब था, नहीं होना चाहिए था। जो कुछ कहा गया वो जोश खताबत में हुआ और सहाफ़ियों के मुतालिक तो ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। यू टर्न लेना पड़ा बानिया पीटीआई को। देखिए, इसमें ये कहते हैं कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा। अच्छा, सही, ठीक है ना, और इन तिलों में तेल नहीं। अच्छा, आप मुझसे कल पूछ रही थी कि जी होगी जी मुल्क की हड़ताल, तो मैंने कहा था नहीं होगी। तो आज आपको अंदाज़ा हो गया कि वाकई इन तिलों में तेल नहीं है। सही, ये बड़कें बड़ी बड़ी इन्होंने मारी हैं, दावे बड़े बड़े किए हैं, और वो अटक से उन्होंने आना था। और फिर ये था कि मरियम हम लाहौर में जलसा करेंगे, कहाँ गया एनओसी, और एनओसी नहीं भी होगा तो फिर हम करके दिखाएंगे, और फिर हम जेल से इमरान खान को छुड़ा लेंगे। आज हालत क्या है? जलसा मुखर कर दिया, एहतजाज जलसा नहीं, एहतजाज मुखर कर दिया है। दिया। भाई एहतजाज, आपने मुल्क गिरे एहतजाज रखा हुआ है, और उस एहतजाज को मुखर करने की वो वजह है, कोई रीज़न बताई, बस कर दिया। जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चूँकि इस चीज़ के ऊपर तो जो पीटीआई के अंदर के जो लोग थे, जमात के अंदर से बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने जो है वो फिलफोर ही, अगर हम ये कह लें कि अगले दिन ही इस चीज़ के ऊपर उन्होंने इसकी मजम्मत भी की थी कि ये नाजेबा अल्फाज थे या गुफ्तगू नामुनासिब थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बानी पीटीआई ने इस चीज़ को डिफेंड किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा वो उन्होंने अवाम की तर्जुमानी की थी। आपको क्या समझ आती है कि फिर उस वक्त बानी पीटीआई को ये क्यों कहना पड़ा कि उन्होंने तो अवाम की तर्जुमानी की है, अभी वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना वैसे चाहिए? इसका जवाब तो बानी पीटीआई बेहतर दे सकते हैं, लेकिन बात ये है कि वही अली अमीन गंडापुर साहब है जिनके बारे में उन्होंने उस वक्त कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनका साथ दे रहा हूँ। आज उसी अली अमीन गंडापुर को वो कह रहे हैं कि ये जोश खताबत में ऐसी बातें कर गए हैं जो मुनासिब नहीं थी। अब सहाफ़ियों के मुतल्लक अगर वो नामुनासिब थी तो डेफिनेटली जो उससे पहले उन्होंने बातें की फ़ौज के मुतल्लक, पाकिस्तान के सिस्टम के मुतल्लक, पंजाब के ऊपर चढ़ाई करने के मुतल्लक, और मैं समझता हूँ कि जो आप कबायली तासुब है, या आप समझें कि आपका एक नस्ली तासुब जो है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अटक का पुल पार करने की बातें कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि हम जाके बानी पीटीआई को छुड़ा लेंगे। जैसे बैरिस्टर साहब ने भी बात की कि हमारी अटक के पुल की बात तो पीएमएलएन की जानिब से की गई, चले वही कहा ना, मैं आऊँगा, अटक से ही उन्होंने एंटर होना था ना, अटक से ही उन्होंने एंटर होना था ना पंजाब के अंदर। तो बातें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वही अली अमीन गंडापुर साहब के अगले दिन 5-5 हज़ार रुपये दे रहे थे पिछली बड़कों के बाद। तो इन बड़कों के बाद क्या होगा? और जुम्मे वाले दिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई एहतजाज होता नज़र नहीं आ रहा। एक तो टेक्निकल रीज़न ये थी कि मैंने कहा ट्रांसपोर्ट और ये सब कुछ इन लोगों के साथ नहीं है, ना शटर डाउन होगा। अब तो सूरत हाल ये है कि ये बात सामने नज़र आ गई है कि पीटीआई भी खुद समझती है कि मुल्क की हड़ताल के लिए जिस तरह की सिचुएशन जो डेवलप हो चुकी है उसके अंदर जो अवामी ताकत चाहिए उनके पास नहीं है। ये ऐसे नहीं किया गया, बड़के मार ली जाती हैं। और मैंने कहा कि बड़के मारने के बाद जब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ती है, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो कहा था वो ठीक कहा था, फिर मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा कि अगर हम भी ये करते तो हम भी अंदर होते, जेल में होते। एक तो आप रियासत के साथ पूरी बगावत करते हैं, आप अपने फौजी इंस्टॉलेशनों पे हमले करते हैं,